तहलका अंगेज खबर देने के लिए रात के इस पहर में हम आपके पास मौजूद हैं। हम आपको मुसलसल इस बात से आगाह कर रहे थे कि एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तफरीक बढ़ती जा रही है और इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, लेकिन अब दरमियान में एक बहुत बड़ा यू टर्न आया है और वो यू टर्न हम आपको बताने वाले हैं कि हुआ क्या है। दरमियान में कुछ सालिस आए हैं जिसने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब के दरमियान सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश की है और सालसी का किरदार अदा करने के बाद 28 जनवरी को मैं आपको पूरी खबर दूंगा, लेकिन पहले अहम नुक्ता सुन लीजिए। 28 जनवरी को एमक्यूएम पाकिस्तान का एक अहम इजलास तलब कर लिया गया है और उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान की अहम काबीना के लोग शामिल होंगे और उसके बाद फिर 3:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी 28 तारीख को। मैं आपको पूरी खबर की तफसीलात दूंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको जो ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं, जो अहम खबर दे रहा हूं, मुझे यह भी मालूम है कि किस जगह पर सालसी का किरदार अदा हुआ, किस जगह पर यह कहा गया कि मिल बैठकर मामले को हल किया जाए और फिर किस जगह यह बात का ऐलान हुआ कि इस हवाले से एक इजलास तलब किया जाए दोपहर के वक्त और फिर शाम के वक्त 3:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए जिस पे इन तमाम चीज़ों का ऐलान किया जाए। अब आइए गुफ्तगू को ज़रा सा अहम मोड़ पर लेते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के अहम रहनुमा यानी पीएसपी के साबिक रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जब राब्ता कमेटी को तहलील हुई थी और उसके बाद ये अनाउंसमेंट हुआ था कि दीगर लोगों को ओहदे जाएंगे, तो उसमें नाम आ रहा था और जब उन्होंने अपने आइन की तब्दीली की बात की थी तो ये बात कही थी कि जनाब चेयरमैनशिप होगी और चेयरमैनशिप के बाद जो है वो उसमें सेक्रेटरी जनरल का ओहदा होगा और सेक्रेटरी जनरल का ओहदा बहुत ज़्यादा मजबूत ओहदा करार दिया जाता है उसके मुताबिक, और उसमें ये कहा जा रहा था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का नाम आएगा। लेकिन चेयरमैनशिप तो हो गई, उसके बाद सारे इख्तियारात चेयरमैनशिप के पास आ गए, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब को कुछ नहीं मिला। अच्छा, हर बार ये होता है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को बहुत सारे लोगों से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, लेकिन फिर या तो उम्मीदें दम तोड़ जाती हैं या फिर उनसे ही लोगों का दिल भर जाता है, पता नहीं क्या मामलात हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा ही होता रहा है, आप उनकी तारीख उठा के देखिए तो हमेशा ऐसा ही मामलात हो रहे हैं। अच्छा, तवक्कुआत ये की जा रही थी कि जनाब ये इख्तलाफात में शिद्दत आएगी, मगर मुस्तफ़ा कमाल साहब जिस जगह पर जहाँ पर अपनी बात को पहुँचाना चाहते थे वहाँ बात पहुँच गई और फिर वहीं से ही सालसी का किरदार अदा करने की बात हुई और फिर यह हुआ कि ये मामला 27 जनवरी को शाम के वक्त, जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, शाम के वक्त ये मामला हुए और उसके बाद ये ऐलान हुआ कि एक इजलास तलब किया जाएगा और इजलास के बाद अब ये सब सिलसिला होगा। अच्छा, इसमें 2 इतलात हैं। उसके बाद हुआ कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का अनाउंसमेंट हुआ तो जो पीएसपी से लोग ताल्लुक़ रखते हैं वही इस खबर को चलाने लगे कि एमक्यूएम की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसका मतलब वाज़ेह तौर पर यह था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब के मामला कुछ तय हुए हैं। मगर इसमें एक बड़ी हिलजुल है और बड़ी ही तब्दीली है, और वो तब्दीली क्या है? मुखबरों ने या जादूगरनियों ने ये इतला दी हैं कि जनाब ये जो इजलास हो रहा है इसमें हो सकता है कि दोबारा से पुराना सेटअप हो जाए। दोबारा से पुराना सेटअप का मतलब है कि कन्वीनियर का ओहदा हो जाए और कन्वीनियर के साथ साथ जो है वही राब्ता कमेटी हो और उसी में ही फिर डिप्टी कन्वीनियर और सीनियर डिप्टी कन्वीनियर के ओहदे, ताकि चीज़ें डिवाइड हो इक्वली तौर पर। लेकिन अगर ये होता है कि पार्टी का चेयरमैन और चेयरमैन के साथ सेक्रेटरी जनरल का ही ओहदा हो जाता है तो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे में ज़ाहिर है फिर ज़्यादा इख्तियारात का मसला आ जाएगा और बाकी सब की को नफ़ी हो जाएंगे और इस सूरत हाल में ज़ाहिर है फारूक सत्तार साहब या दीगर रहनुमाओं की पोजीशन भी कमज़ोर हो जाएगी या वो हट जाएंगे, फिर 1 to 1 हो जाएगा। अब इस सिलसिले में एक अहम इजलास और रात भर मशवरे होंगे। जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ उस वक्त भी मशवरे हो रहे हैं किसको क्या किरदार अदा करना है और कैसे किरदार अदा किया जाएगा। क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पर दबाव बनाने में कामयाबी हासिल हो चुकी है और फिर क्या सालिसों ने वो अहम किरदार अदा कर दिया कि जिसका जिक्र हो रहा था। ये एक अहम पेशरफ्त हुई है। 28 तारीख को जब आप हो सकता है ये प्रोग्राम देख रहे हो तो उस वक्त की सारी सूरत हाल आपके सामने वाज़ेह आ रही हो। 28 तारीख को दोपहर के वक्त एक अहम इजलास अब तक की इतलात के मुताबिक बुलाया गया है और शाम को उस हवाले से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, मगर रात भर भी मीटिंगें और सोचो विचार और फिर लॉबिंग का सिलसिला जारी रहेगा। ये मैं आपको अभी तक की अपडेट दे रहा हूँ कि क्या सिलसिला हुआ और क्या नहीं हुआ। इसमें कामरान टेसूरी साहब का भी अहम किरदार आइंदा चंद घंटों में वाज़ेह होगा और नज़र आएगा, आपको ये तमाम चीज़ें सामने नज़र आएगी। अभी तक के लिए अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, क्योंकि बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी और क्योंकि मुसलसल हम इस खबर को फॉलो कर रहे थे, हर तरफ का एंगल हम ले रहे थे। अब जो हमें इत्तला मिली है कि सालिस के लिए कहाँ पर हुआ राब्ता और क्या सारा सिलसिला हुआ, ये सब आपके सामने मौजूद है। देखते रहिए, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।